बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है और जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और दुरूद व सलाम मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कामयाबी, सक्सेस, और सक्सेस के लिए किन बातों का होना ज़रूरी है। मैं आज आपके सामने जो डिस्कस करूँगा वो 2 से 3 बातें हैं। अगर आप उस पर गौर करते हैं, आप उस पर अमल करते हैं और आप उस पर कायम दायम रहते हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगी। सबसे पहले, अगर आपने दुनिया के किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, कोई भी शोबा है, आपको उसमें कामयाबी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है उस चीज़ के बारे में नॉलेज, इंफॉर्मेशन। अगर आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, नॉलेज होगा तो आप उस चीज़ में ग्रो कर सकते हैं, उस फील्ड में तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, बात इधर ख़त्म नहीं होती, बात इससे आगे की है कि क्या आपके पास अगर इंफॉर्मेशन आ जाती है तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर 10 से 20 लोग हैं और उनसे पूछा जाए कि क्या आपको चाय बनानी आती है, तो सब के सब इस तरह हाथ खड़े कर देंगे कि जी हाँ, हमें बनानी आती है। अगर उसके बाद दूसरा एक सवाल किया जाए, क्या आप में से किसी को शानदार चाय बनानी आती है, जिससे कि क्वालिटी की चाय कहा जाए, तो आप देखेंगे कि अगर 20 आदमी, तो उनमें से कुछ चंद लोग, 2-4 लोग रह जाएंगे, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। और उनका भी अगर एक मुकाबला करवाया जाए तो शायद ही 1 या 2 बंदे सामने आए जिनको चाय बनानी आती है। यानी कि इस जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, इससे हमने नतीजा ये अख़ज़ करना है कि अगर आपने किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, सक्सेस हासिल करनी है, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है क्वालिटी की इंफॉर्मेशन। आपकी इंफॉर्मेशन भी क्वालिटी की होनी चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज़ है, अगर आप उसको जान लेते हैं तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। और वो क्या चीज़ है? वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक जुमला है कि प्रैक्टिस मेन ऑफ मैन परफेक्ट। और मैं अगर इसको इस तरह आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे कहूँगा कि परफेक्ट तो अल्लाह करीम की ज़ात है, लेकिन प्रैक्टिस आपको परफेक्शन के नज़दीक ज़रूर ले जाती है। प्रैक्टिस आपको परफेक्शन के नज़दीक ज़रूर ले जाती है। एक आदमी अगर उससे पूछा जाए कि आपको चाय अच्छी बनानी आती है, तो कहेगा जी आती है। और अगर उससे पूछा जाए आप कितनी दफ़ा बना चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, भाई जान 1 से 2 मरतबा, 4 मरतबा, या कभी कभी बना लेता हूँ। क्या आप ये समझते हैं कि वो बंदा एक क्वालिटी की चाय बना लेता होगा? मेरे प्यारे भाई साहब, अगर आप दिन में 10 मरतबा चाय बनाते हैं और साल में हज़ारों मरतबा चाय बनाते हैं, तो फिर आप एक क्वालिटी की चाय बना सकते हैं। अगर आप साहब 15 साल से चाय बना रहे हैं और क्वालिटी की चाय बना रहे हैं, तो ये जो आपकी प्रैक्टिस है ये आपको बूस्ट कर सकती है, ये आपकी ग्रूमिंग में मददगार साबित हो सकती है। और अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। और ये प्रैक्टिस ही है जो आपको कामयाबी के नज़दीक ले जाती है। और इसके बाद जो तीसरी बड़ी चीज़ है, अगर वो ना हो तो सब कुछ खल्लास। वो क्या है? वो है कि आपका प्रैक्टिस में जो आप जिस भी काम के लिए कर रहे हैं, क्या उसमें आपका मन लग रहा है? क्या आपको उस काम से लगाव है? अगर आप उस काम से मोहब्बत करते हैं, मैं वॉक कर रहा हूँ, वर्जिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ? मजबूरी में। भाई जान, अगर आप मजबूरी में काम कर रहे हैं वो तो मजदूरी है। जो काम साहब मजबूरी में किया जाए वो मजदूरी है।
اور جس کام میں شوق شامل ہو، محبت شامل ہو، آپ کی محبت ہو اس کام میں، آپ کا لگاؤ ہو اس کام میں، تو وہ کام آپ کو ترقی کی راہیں دکھا سکتا ہے، اور آپ کو وہی کام، آپ کا وہی لگاؤ، آپ کا وہی محبت، عشق اپنے کام سے اور اس پریکٹس سے آپ کو ضرور ترقی دلوا دے گا۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے، اگر آپ ان 3 چیزوں پہ عمل کر لیتے ہیں، کسی بھی نمبر 1 کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن، نمبر 2 کوالٹی انفارمیشن، اور دوسری بڑی چیز کہ آپ کا اس جو کوالٹی کی انفارمیشن ہے اس پہ پریکٹس کتنی ہے۔ اگر آپ کی پریکٹس جو ہائیلی ہے اور اس کے بعد آپ کا اس پریکٹس میں دل کتنا لگ رہا ہے، اگر آپ محبت اور عشق میں محض اس کام میں پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اس کا جو انفارمیشن ہے وہ بھی بہت بڑھیا لیول کی ہے، تو آپ کو کوئی بندہ ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی اس دنیا کو اور اگلے جہان کو بھی بہتر بنائیں۔ ملتے ہیں ایک نئے میسیج کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ مسٹر فیصل خان کو۔ شکریہ۔